नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुख करते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भवानी मंडी द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में संगोष्ठी आयोजित की गई। नगर मंत्री दिव्येश पाल ने बताया कि बालिका विद्यालय में एबीवीपी द्वारा संगोष्ठी में मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर भूपेश दयाल, कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रीति जी शर्मा, मुख्य वक्ता एबीवीपी के प्रांत एसएफएस संयोजक गोवर्धन गुप्ता, विशिष्ट अतिथि विद्यालय इकाई की सचिव भावना राठौर, पूर्व जिला एसएफडी सह संयोजक राहुल गुर्जर आदि मंचासीन रहे। संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य वक्ता गोवर्धन गुप्ता ने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर प्रकाश डाला और स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में सभी विद्यार्थियों को बताया। गोवर्धन गुप्ता ने कहा कि आज के युवाओं को स्वामी विवेकानंद को आदर्श, उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हुए अपने जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकना चाहिए। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक, एबीवीपी के नगर मंत्री दिव्येश पाल, विद्यालय इकाई अध्यक्ष भूमिका श्रृंगी, छात्र संघ महासचिव दीपक व्यास, सावन गुर्जर, बंटी गुर्जर, राहुल कुमावत, शुभम पालीवाल, हिमांशु नाथ आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर छात्र संघ व राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई व द्वितीय के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय बिरला महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि गोविंद सिंह परिहार, मुख्य वक्ता गोवर्धन गुप्ता, विशिष्ट अतिथि ईश्वर गुर्जर, ऋषभ श्रृंगी, पवन योगी रहे। कार्यक्रम के पूर्व महाविद्यालय परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। संगोष्ठी में सभी वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में स्वामी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। छात्र संघ अध्यक्ष धारा सिंह ने सभी अतिथियों का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। वहीं छात्र संघ उपाध्यक्ष संजय कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने की तथा कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर मनीषा वर्मा ने किया। कार्यक्रम के दौरान राज बिहारी सोनी, आयुष गुप्ता, वंदना मीणा, महेंद्र कुमार, डॉक्टर मोनिका मीणा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की व्यवस्था नेमीचंद मीणा के निर्देशन में संपन्न हुई। भवानी मंडी शहर में नगरपालिका उपाध्यक्ष के जन्मदिन पर शहर के विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर के प्रसिद्ध भारत माता पार्क स्थित मार्ग पर नगरपालिका उपाध्यक्ष अनिल वर्मा के जन्मदिन पर सादे तरीके से पौधारोपण किया गया। इस दौरान बाल मुकुंद मेघवाल, अमीन, जुगनू, जिलानी सहित कई लोग मौजूद रहे। भारत विकास परिषद शाखा भवानी मंडी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी गई एवं गौशाला में गायों के लिए चारा वितरित करके स्थानीय विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परिषद कोषाध्यक्ष हेमराज शर्मा ने बताया कि विवेकानंद जी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का शुभारंभ जवाहर कॉलोनी स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने कहा कि राष्ट्रीयता और ऊर्जा से ओतप्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जीवन व्यक्तित्व वर्तमान समय में भी हम सभी के लिए प्रासंगिक है। स्वामी जी के जीवन वृत्त से प्रेरित होकर ही 1963 में भारत विकास परिषद की स्थापना की गई थी। कार्यक्रम में कवि अरुण गर्ग द्वारा स्वामी विवेकानंद पर काव्य पाठ किया गया एवं संचालन मनोज अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, संरक्षक धर्मचंद गोटावाला, गोविंद भराड़िया, ओम प्रकाश चतुर्वेदी, हेमराज शर्मा, जितेंद्र गर्ग, दिनेश गुप्ता, राजेश खंडेलवाल, श्याम चौधरी, सीताराम नवाल, रमेश चंद गुप्ता, उमाशंकर पोरवाल, संदीप राठौर, अरुण गर्ग, कमलेश दलाल आदि सदस्य उपस्थित रहे। उसके बाद सभी सदस्यों ने गोपाल गौशाला पहुंचकर सेवा कार्य के रूप में गायों को हरा एवं सूखा चारा वितरित किया। अंत में राष्ट्रनायक स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए एक प्रेरक व्यक्तित्व विषय पर संस्कार भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, जिसमें विद्यालय के 20 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जयेश पाटीदार ने प्राप्त किया, वहीं द्वितीय स्थान संस्कृति लोड़वालिया ने प्राप्त किया। अनन्या वर्मा और एशवी जैन तृतीय स्थान पर रही।
परिषद शाखा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने आगे और जानकारी देते हुए बताया कि सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 18 जनवरी को सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में ई सरल कंपनी के चेयरमैन इंजीनियर एन.के. गुप्ता का उद्बोधन रहेगा। पनवार बाघेर घाटी में ट्रॉला पलटी खा गया, जिसमें घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से झालावाड़ एसआरजी हॉस्पिटल पहुंचाया। 108 एम्बुलेंस चालक मुकेश लोधा और ईएमटी नवनीत नागर ने बताया कि झालावाड़ 12 मेगा हाईवे के बाघेर घाटी में असंतुलित होकर ट्रॉला पलट गया, जिसमें ड्राइवर और खलासी घायल हुए। मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी हरि सिंह मीणा मय जत्था पुलिस की मदद से घायल खलासी व ड्राइवर को झालावाड़ एसआरजी हॉस्पिटल में रेफर करवाया। मेगा हाईवे पर लगा दोनों तरफ जाम को हटाने में जुटा पुलिस प्रशासन। पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा फूलों से स्वागत किया गया और युवाओं को संदेश दिया, उठो और कोशिश करो जब तक आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए, जिसमें युवाओं से दौड़ के पहले ट्रस्ट मंदसौर जिला अध्यक्ष सुरेश धाकड़ द्वारा इंटरव्यू भी लिए गए। इसमें एक युवा का दौड़ में दूसरा स्थान भी आया। सभी युवाओं को पहले ही बधाई दे दी गई थी कि आप मेहनत करो, फल आपको जरूर मिलेगा, और हमारी कोशिश कामयाब हुई। स्वागत में उपस्थित युवाओं में ट्रस्ट संस्थापक फूलचंद मेघवाल, ब्लॉक अध्यक्ष अशोक मेघवाल, सरोज मोदी, लोकेश धाकड़, नंदकिशोर धाकड़, राजेश शर्मा, बनवारी नागर, शंभुलाल टेलर, मनोहरलाल कछावा, ईश्वर बागोरा, संदीप कुमार, विशाल गोस्वामी, नीतीश कुमार आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 एकता नगर कॉलोनी में वार्ड में पानी की समस्याओं को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा के निवेदन पर वार्ड पार्षद राकेश मकवाना ने वार्ड नंबर 31 में पानी की बोरिंग करवाई और वार्ड वासियों के लिए पेयजल की व्यवस्था की। वार्ड में पानी की 4 टंकियों से पानी की सप्लाई की जाएगी, जिसको लेकर आने वाली भीषण गर्मी में पानी की किल्लत काफी होती है। इसे देखते हुए वार्ड में पेयजल व्यवस्था की गई। चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे उन्हें धीरे धीरे पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। ये जानकारी वार्ड 31 के पार्षद राकेश मकवाना द्वारा दी गई। कृषि व्यापार संघ द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 155 यूनिट रक्तदान हुआ। युवाओं ने उत्साह से किया रक्तदान। कृषि व्यापार संघ के अध्यक्ष पवन कुमार लोधा ने बताया कि कृषि व्यापार संघ द्वारा 12 जनवरी 2023 को रक्तदाता समूह के तत्वावधान में भव्य स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लोधा समाज छात्रावास में आयोजित किया गया। शिविर में सुबह रक्तदाताओं ने आकर स्वैच्छिक रक्तदान किया, जिसमें रुधिरा ब्लड बैंक और एसआरजी ब्लड बैंक झालावाड़ की टीम द्वारा रक्त का संग्रह किया गया। राहुल वर्मा, राजेंद्र सोनी, हेमंत लोधा, मधुरेश मालपानी, रघुनंदन दसाया, महेश गुप्ता, बालाश्री, दूलीचंद लोधा, रतनलाल, रमेश, चंद्रमोहन लोधा, ओम प्रकाश, हेमंत पोसवाल, कालू लोधा, चेतन लोधा, बजरंग लोधा, कमलेश लोधा सहित आदि ने रक्तदान कर शिविर में सहयोग दिया। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय सुनेल की छात्राओं के परिजनों ने एक शिकायत पत्र प्रधानाचार्य को दिया। शिकायत पत्र में बताया कि हमारी बालिका जम्बूरी में रोहतपाली विद्यालय की ओर से ले जाई गई थी, जहां शिक्षिका द्वारा अभद्रता की गई। उनके साथ एक अध्यापिका गरिमा शर्मा जो गाइड के रूप में गई हुई थी। गाइडर गरिमा शर्मा द्वारा हमारी बेटियों से मारपीट की एवं गालियां दी व हमारी बेटियों को कहा गया कि अगर किसी को मेरे बारे में शिकायत की तो तुम्हारी जम्बूरी के प्रमाण पत्र जला दूंगी। बच्चियों ने डर के मारे वहां से फोन पर हमें कुछ नहीं बताया और घर आने के बाद पूरी व्यथा हमें सुनाई। तो हम सब परिजन विद्यालय के प्रधानाध्यापक को शिकायत पत्र देकर अध्यापिका गरिमा शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। वहीं इस बारे में अध्यापिका गाइडर गरिमा शर्मा ने बताया कि मेरे द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। शिकायत पत्र देते समय परिजन राम बाबू महाजन, दीपक सेन, रिंकू महाजन, गिरिराज, गजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। नाम है बेटा आपका? मेरा नाम लविशा धाकड़ है। क्या घटना हुई थी आपके साथ जम्बूरी में? हम 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में एक दिन जोधपुर गए थे मेहरानगढ़ टूर के लिए, तो वहाँ हम बिछड़ गए थे मैडम से। तो उन्होंने मुझे डांटा कि तुम फोटो खींचने में रह गए थे, तुम्हारी औकात नहीं आने की, तुम तो जानवर हो, तुम नालायक हो और तुम्हारे ऊपर का माला खाए कि मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट दिला रहा हूँ तो तुम्हारा क्या होगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम विजया महाजन है। हम 18th नेशनल जम्बूरी में गए थे रोहतपाली में। हमारे साथ एक गाइडर गई थी जिसका नाम है गरिमा शर्मा। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की। हमको ये बोला कि तुम स्काउट्स के चिपकती हो, ऐसे
से गंदे वर्ड्स यूज़ किए। और हम 18th नेशनल जम्मू में गए थे रोहट पाली, तो क्या नाम से हमारे साथ जो गाइडर मैम गई थी, तो उन्होंने हमारे साथ बहुत गंदा सलूक करा। क्या नाम है बेटा आपका? लावण्या गुप्ता। ये जम्बूरी में क्या घटना हुई आपके साथ में? हम 18th नेशनल जम्बूरी में गए थे रोहट पाली, तो वहाँ पर एक मैम हमारे साथ गई यहाँ से, गरिमा शर्मा। जी। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत गंदा सलूक किया, गाली देती। एक बार मेरे पैर में कांटा लग गया, तो मेरी बहन आई मेरे को देखने की कहाँ पे लगा, तो मैंने कहा तू चल जा, मैम डांटेगी तेरे, काम कर ले। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। तो मैं देख रही थी, मेरे से बोल रही जा मर जा, यहाँ से चल जा, मेरे आंखों में लाइट जा रही, मेरे को सोने दे। ऐसे गंदे शब्द बोलती हमें, मतलब रोज रात को 9 में से 5 लड़कियाँ रोके सोती थी। बेटा आपके माता पिता के बारे में क्या बोला उन्होंने? माता पिता के बारे में सर, अगर वो मतलब कुछ भी गलती होती तो वो एक दिन मेरे से कह रही कि मैं छोड़ के चल जाऊंगी, तो मैंने कहा मैम आप चल जाओगे, उससे क्या होएगा। मेरा नाम राम बाबू महाजन है। मेरी बेटियां स्काउट गाइड में रोहत पाली गई थी जम्बूरी में। तो उनके साथ जो गाइड मैम गई थी, उन्होंने गाइडर जो गई थी, उन्होंने बदसलूकी की, उनको मारा भी। तो हम आज प्रधानाचार्य जी से शिकायत करने आए थे कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मेरी लड़की को बुखार भी आ गया, 2 लड़की गई थी मेरी, एक लड़की को बुखार आ गया है, 2 दिन से घर पे ही है। वो इतना डर की मारी, उसको कूटा भी सही, उसको मारा भी सही, टॉर्चर की मारी, उसको बुखार आ गया, घर पे सो रही है, वो बुखार आ रहा है उसको। अच्छा, मैम के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग कर रहे कार्रवाई की जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। आपके ऊपर कुछ बच्चियों ने आरोप लगाए दुर्व्यवहार के, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया किसी के भी साथ में से, अपनी बेटियों की तरह से रखा है उनको, और जहां अनुशासनात्मक कुछ भी उनको बोलना था सिर्फ वही बोला। झालावाड़ जिले की पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल के सभागार में राज्य सरकार के निर्देश पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने आमजन की करीब आधा दर्जन से अधिक समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए निर्देशित किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने आमजन की करीब आधा दर्जन से अधिक समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए निर्देशित किया। पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल सभागार में राज्य सरकार के निर्देश पर पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण ने मौके पर कई समस्याओं का निपटारा कर गरीब महिलाओं को राहत पहुंचाई। बीपीएल, खाद्यान्न अतिक्रमण सहित लगभग आधा दर्जन से अधिक शिकायतें दर्ज हुई। जनसुनवाई के दौरान दर्ज शिकायतों को लेकर उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का तुरंत निस्तारण करवाने के दिशा निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी चारण ने उपस्थित सभी अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों के प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विकास अधिकारी संजय प्रतिहार, ब्लॉक सीएमएचओ अंकुर सोमानी, कार्यवाहक तहसीलदार शर्मा, कार्यवाहक तहसीलदार शिवराज सिंह जाटव समेत ब्लॉक स्तर के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान साहित्य अकादमी की पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना के अंतर्गत सुनेल की साहित्यकारा आशा रानी जैन आशु की गजल की पुस्तक सैलाब का चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि अकादमी द्वारा पूरे राजस्थान से प्रकाशन हेतु गजलों की मात्र 5 पुस्तकों का चयन किया गया है। उसमें से एक झालावाड़ जिले की सुनेल निवासी आशा रानी जैन आशु है। अकादमी के अब तक के इतिहास में पहली बार 121 पांडुलिपियों पर 12.49 लाख रुपए का सहयोग स्वीकृत किया गया है। 9 जनवरी 2023 को अकादमी अध्यक्ष दुलाराम सहारण की स्वीकृति के अनुसार अकादमी सचिव बसंत सिंह सोलंकी ने ये घोषणा की। उल्लेखनीय है कि आशा रानी जैन आशु झालावाड़ जिले से पहली बाल साहित्यकार है जिनकी 4 बाल साहित्य की पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है और 5वीं प्रकाशनाधीन है। गुंजन, कलरव, छूलो गगन, चू चू चीची नामक बाल गीत एवं कविताओं की पुस्तकों हेतु गत वर्ष 8 जनवरी को नाथद्वारा साहित्य मंडल द्वारा बाल साहित्य रत्न की उपाधि से भी इन्हें विभूषित एवं सम्मानित किया गया है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्मानित आशा रानी आशु दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर भी काव्य पाठ कर चुकी हैं। इनके गीत, गजल, छंद, मुक्तक आदि विभिन्न साझा संकलनों और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर सुनेल में स्वामी विवेकानंद जयंती और युवा दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बालचंद आर्यवीर, अध्यक्षता जनपद ललित कुमार, विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला संयोजक संदीप व्यास, अखिलेश नागर, मंथन शर्मा थे। अतिथियों ने मां शारदा के सम्मुख दीप प्रज्वलन करते हुए स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हम सबको स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेते हुए भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाना चाहिए।
भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो विश्व के लोगों द्वारा पूजनीय और प्रेरणा देने वाली है। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो नगर में जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। हम सभी को उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस भारत माता को विश्व गुरु के मंच तक पहुंचाना है, तब जाकर हम स्वामी जी का सपना साकार कर पाएंगे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा, प्रभारी प्रभुलाल सेन, टिकमचंद नागर, सुरेश चंद लुहार, भेरूलाल लुहार, अखिलेश गुप्ता, सुनीता गौड़, हर्षिला धाकड़, मुस्कान सोनी, आयुषी गुप्ता, महिमा व्यास, विनोद कुमार आदि ने विचार व्यक्त किए। विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर सुनेल में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर सुनेल थानाधिकारी रमेश चंद, सब इंस्पेक्टर किशोर सिंह और मुकेश कुमार गुर्जर के द्वारा भैया बहनों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के बारे में बताया गया। थानाधिकारी ने बच्चों को बताया कि किसी भी वाहन चालक को वाहन चलाते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए। बिना हेलमेट के दुपहिया और बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन नहीं चलाना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करना चाहिए और लोगों को भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना चाहिए। हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में स्वयं को साबित करते हुए यातायात के प्रत्येक नियम का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। थानाधिकारी ने विद्यालय के बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने और अपने कर्तव्यों को निभाने की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने विद्यालय के संस्कार और अनुशासन की मुक्त कंठ से सराहना की तथा कहा कि आप जैसे बच्चे ही देश का भविष्य है, इसलिए हमें देश के विकास में अच्छे नागरिक बनकर समर्पित होकर अपना योगदान प्रदान करना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने विद्यालय के सामने की ओर से सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की व्यवस्था को सुधारने हेतु आग्रह किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रभारी प्रभुलाल सेन, मुकेश कुमार श्रृंगी, टिकमचंद नागर, भेरूलाल लुहार, सुरेश चंद लुहार, रोहित सेन, अखिलेश गुप्ता, सुनीता गौड़, आयुषी गुप्ता, हर्षिला धाकड़, मुस्कान सोनी, महिमा व्यास, विनोद कुमार आदि स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। पिड़ावा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती मनाई। एबीवीपी के विशाल गुप्ता ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राजकीय महाविद्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में कॉलेज के प्राचार्य ताराचंद ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। गोष्ठी में कॉलेज के प्राचार्य ताराचंद ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य बजरंग नगर मंत्री यश जैन, लोकेश माली, नेपाल सिंह, रामेश्वर गुर्जर, कन्हैया लाल, अंतिम बाला, मीनाक्षी पाटीदार, कालू गुर्जर, अमन कासलीवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। छात्र छात्राओं को विद्यालय से लाने ले जाने में प्रयुक्त होने वाली बाल वाहिनी की सुरक्षा के संबंध में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर की अध्यक्षता में गुरुवार को मिनी सचिवालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित विभिन्न निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों से कहा कि जिस प्रकार छात्र छात्राओं के विद्यालयों में आने पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होती है, उसी प्रकार उनको लाने ले जाने के लिए उपयोग में ली जा रही बाल वाहिनी में भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की ही होती है। इसलिए जिले के सभी विद्यालय उनके विद्यालयों में संचालित बाल वाहिनियों से संबंधित संपूर्ण गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विद्यालयों को बाल वाहिनी परमिट के लिए आवेदन करने एवं नई बसों के क्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संस्था प्रधानों को सभी चालकों एवं परिचालकों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने, रूट चार्ज एवं बाल वाहिनी परमिट संबंधित सभी जानकारी की अनुपालना रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि विद्यालयों में बिना चरित्र प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी कार्मिक की नियुक्ति नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आगामी 16 जनवरी को छात्र छात्राओं को शपथ दिलाकर सड़क सुरक्षा एवं यातायात संबंधी नियमों की पालना करने हेतु जागरूक किया जाए। साथ ही इसी दिन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाए और विजेताओं को सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह में सम्मानित किया जाए। उन्होंने जिले में चल रहे कोचिंग संस्थानों को भी इस अभियान में सम्मिलित करते हुए छात्र छात्राओं को यातायात संबंधी नियमों की पालना के लिए जागरूक करवाने की बात कही। जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन ने सभी विद्यालयों में रोड सेफ्टी कॉर्नर बनाने का सुझाव दिया, जहां चस्पा की गई प्रचार सामग्री के माध्यम से छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा सके। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक को विद्यालयों में चलाई जा रही बाल वाहिनियों के नियमित निरीक्षण एवं बनाए गए चालान की जानकारी से अवगत कराया। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GM सैयद, जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल मीणा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हरिशंकर शर्मा, हंसराज मीणा, हेमराज पारेता,
पुलिस उपाधीक्षक यातायात शिवराजमल मीना सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई के लिए माह के द्वितीय गुरुवार को राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य राजेश गुप्ता करावन की अध्यक्षता में पंचायत समिति झालरापाटन के वीसी कक्ष में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान 25 परिवाद प्राप्त हुए, जिन्हें त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी झालावाड़ मनीषा तिवारी, तहसीलदार झालरापाटन अस्मिता सिंह, विकास अधिकारी झालरापाटन राजेंद्र निमेश, विकास अधिकारी बकानी राजू तोमर सहित समस्त विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। क्षेत्र के विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक में स्वामी विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विद्यालय गुराड़िया जोगा में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्यामलाल व्यास, अध्यक्ष राजेश सुमन, उपाध्यक्ष राधेश्याम पाटीदार रहे। कार्यक्रम में अतिथियों को मंगल तिलक लगाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि श्यामलाल व्यास द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में 21 प्रतिभागी स्वामी विवेकानंद के रूप में बनकर तैयार हुए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कक्षा 9वीं के भैया राजपाल सिंह का प्रथम स्थान व कक्षा 9वीं का भैया दीपेंद्र सिंह चौहान व कक्षा 10वीं के भैया दिग्विजय शर्मा का स्वामी विवेकानंद प्रतियोगिता में तृतीय स्थान रहा। शेष सभी प्रतिभागी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी के कक्षा आचार्य को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। स्वामी विवेकानंद बनो प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा सुनील कुमार शर्मा द्वारा की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी आचार्य दीदी का सहयोग रहा। ये जानकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य भारत कुमार शर्मा द्वारा दी गई। पिड़ावा नगर पालिका परिसर में नवनिर्मित सब्जी मंडी में दुकानों के लिए लॉटरी निकालकर सब्जी विक्रेताओं को दुकानों का आवंटन किया गया था और 1 जनवरी से निर्धारित स्थान पर दुकानें लगाने के निर्देश दिए गए थे। सभी को 1 जनवरी से आवंटन हुई दुकानों में ही दुकानें लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन सब्जी विक्रेताओं ने मात्र 2 दिन ही सब्जी मंडी परिसर में दुकानें लगाई, जिसके बाद फिर से सभी सब्जी विक्रेता सड़क पर बैठकर सब्जी की दुकान लगाने लगे, जिसके चलते राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिसकी शिकायत लगातार मिलने पर एसडीएम अभिषेक चरण बुधवार को वीडियो चौराहा स्थित सड़क पर बैठे सब्जी विक्रेताओं से एक बार और समझाइश दी और सब्जी मंडी परिसर में ही दुकानें लगाने के सख्त निर्देश दिए गए। राजधानी भोपाल में करणी सेना परिवार के आंदोलन के दौरान करणी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी महिपाल सिंह मकराना द्वारा धनगर गायरी समाज को लेकर दिए गए बयान के बाद धनगर गायरी समाज में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोश स्वरूप मंदसौर में समस्त धनगर गायरी समाज जनों द्वारा शहर के गांधी चौराहे पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम नगर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें धनगर गायरी समाज जनों द्वारा बताया गया कि धनगर गायरी समाज वह समाज है जिसमें पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई जैसी राजमाता हुई है, जिसने न सिर्फ मालवा बल्कि संपूर्ण भारत में हिंदू धर्म के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है। वह हिंदू धर्म की रक्षक बनकर काम किया। इस समाज में कई महान संत भी हुए हैं जो भेड़ पालक रहे हैं। उसी धनगर गायरी समाज को नीचा दिखाने के लिए घुमक्कड़ भेड़ बकरी पालने वाले राज नहीं कर सकते कहकर संबोधित किया है, जो कि गलत है। धनगर गायरी समाजजनों ने कहा कि इस आपत्तिजनक टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई है। ज्ञापन के माध्यम से धनगर गायरी समाज ने मांग की है कि महिपाल सिंह मकराना उक्त बयान को लेकर माफी मांगे और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई करे। राजधानी भोपाल में करणी सेना परिवार द्वारा अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सरकार द्वारा 18 मांगे मान ली गई। शेष मांगों के लिए जांच कमेटी गठन की बात कही गई। 18 मांगे मानने से खुश करणी सैनिकों का प्रदेश भर में उत्साह देखा जा रहा है। मंदसौर में भी महाराणा प्रताप बस स्टैंड चौराहे पर करणी सैनिक एकत्रित हुए और पटाखे फोड़ते हुए महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में करणी सैनिक उपस्थित हुए और खुशियां मनाई। बता दें कि बीती बुधवार की शाम को सरकार द्वारा 18 मांगे लिखित में करणी सेना परिवार की मान ली गई है। वहीं शेष मांगों को लेकर जांच कमेटी गठन की जाएगी। इसके बाद आंदोलन कर रहे करणी सैनिक सहित अन्य नेताओं ने अपना आंदोलन समाप्त किया। श्री शिवनारायण उदिया शासकीय महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा युवा दिवस के उपलक्ष्य में सुबह 8 बजे महाविद्यालय प्रांगण में युवाओं के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर योगाभ्यास एवं सूर्य नमस्कार किया गया। सभी स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया।
दोपहर 1 बजे युवाओं के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद विषय पर व्याख्यान का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य नंद किशोर धनोतिया और एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अशोक बैरागी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि एनएसएस के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद ने अपने कार्यों से भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई और विश्व पटल पर भारत की युवा शक्ति को उभरने का एक मंच प्रदान किया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने स्वयंसेवकों को स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बताया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक रोहित सूर्यवंशी, राजेश नाथ, दिलीप सिंह, लखन प्रजापति ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आभार स्वयंसेवक कुणाल सूर्यवंशी द्वारा व्यक्त किया गया और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के अवसर पर मंदसौर के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में जिला प्रशासन व स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। आयोजन में सांसद सुधीर गुप्ता व जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने भी भागीदारी की। बता दें कि देश भर में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। युवा दिवस के मौके पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदसौर में जिला प्रशासन व स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शहर के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। सूर्य नमस्कार के आयोजन में मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, उपाध्यक्ष नम्रता चावला, कलेक्टर गौतम सिंह सहित वरिष्ठ समाजसेवी व गणमान्य जन और स्कूल के छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। सभी ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए देश भर के युवाओं को युवा दिवस की बधाई दी, वही योग का महत्व बताया। मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक 40 इंदिरा कॉलोनी के रहवासी गंदगी से परेशान है। रहवासियों ने कहा कि कई बार पार्षद से कहने के बाद भी गंदगी से निजात नहीं मिल पा रही है। दरअसल वार्ड क्रमांक 40 इंदिरा कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि नाले का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। लंबे समय से इसकी सफाई नहीं की जा रही है। वहीं नाला क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। कई बार वार्ड पार्षद को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन इस बारे में नगर पालिका के जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय रहवासियों ने यह भी बताया कि वे मजदूरी करने वाले लोग हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। परेशान रहवासियों ने मीडिया के सामने आकर गंदगी की शिकायत की और जल्द इससे निजात की मांग की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज। चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो गाँव गाँव में, अरे गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो, गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।
चक्की चल रही कबीरा बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन यारा रे बन यारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। दूर देश